अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पाकिस्तान के बहुत बड़े मायानाज सहाफ़ी, एंकर, तजियाकार, एक चैनल के हेड मोहम्मद मालिक मेरे साथ हैं इस वक्त और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। कल APC हो गई है, अब इस APC से आपने क्या सीखा? मेरा ख्याल है वी वर एक्सपेक्टिंग मुबशर के सख्त बातें होंगी और नवाज शरीफ साहब ने तो खबर भी दी थी अपने शो में कि ही विल कम आउट स्विंगिंग हार्ड। बड़ा ठुक के आए हैं और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही बर्न्ट हिज ब्रिजेस, बोट्स और सारा कुछ। और मैम उन्होंने अब गॉन्टलेट फेंक दिया टू द आर्मी और अब या उनको रिएक्शन आएगा या उनका ख्याल है कि हो सकता है कि वो फोर्स करेंगे, एक बैकफुट पे जाए एस्टैब्लिशमेंट और कुछ निगोशिएशंस हो, क्योंकि समझ आती है वो खुद डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इस वक्त मफरूर भी हैं टेक्निकली, उनकी बेटी भी जमानत में है। जो नज़र आ रहा है हमजा और शहबाज शरीफ साहब, उनके भी स्टेक्स आर फीलिंग बड़े हाई हो गए हैं और लग ये रहा है अब तो बात हो रही कि शायद अरेस्ट भी ना हो जाए इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब। लेकिन उनका दूसरे बेटे एब्सकॉन्डिंग है सुलेमान। तो शरीफ हाउस होल्ड पे तो जितना रगड़ा पड़ना था पड़ गया है और आने वाले दिन भी लगता है कि और सख्तियां आएंगी। सो दे हैव नथिंग टू लूज। दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, ही ऑल्सो हैज नथिंग टू लूज। उनके खिलाफ केसेस दिन ब दिन रेफरेंसेस बन रहे हैं, कुछ लोग वादा माफ बन रहे हैं। वो भी जो मनी लॉन्ड्रिंग और उस असासों वाले केसेस में बड़े सीरियसली प्रॉब्लम्स हैं। तो अपोजिशन की तो कमर लगी हुई है दीवार के साथ और गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव हुई भी है। एट द सेम टाइम महंगाई भी बहुत है, जॉबलेसनेस बहुत है और गवर्नमेंट जितने मर्जी बड़े प्रोजेक्ट्स मुबशर अनाउंस करे, एज वी स्पीक टुडे जॉब इनसिक्योरिटी बहुत है, महंगाई और लोगों को समझ नहीं आ रहा। और जिसको कहते हैं ना मुस्तकबिल के बारे में अनसर्टनटी, अभी कुछ सर्वेस भी हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी जो लोगों की परेशानी है डरे हुए हैं आने वाले कल से। तो ये अभी राइट टाइम है ऑपोजिशन के लिए कि वो इस वक्त लोगों की फीलिंग्स को भी एक्सप्लॉइट कर सकती है। फिर मौसम भी ठंडा आ रहा है, आपको पता है कि हमेशा यहाँ सर्दियों में ऑटम और सर्दियों में ही एजिटेशन चलती हैं। सो मिक्स अच्छा बन रहा है। देयर आर सीरियस गवर्नेंस इश्यूज, पंजाब बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है। तो मिक्स बन रहा है इस वक्त और मेरी इत्तला तो ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए तैयार हैं और वो देखेंगे कि जिस वक्त जरा सी हीट बनी, जरा माहौल बना, ही विल कम। आज से 6 माह पहले तक मैं भी ये कहता था, मेरी इत्तला भी यही थी कि वो अगर उन्होंने आना होता तो फिर जाते ना। तो वो जाने के लिए नहीं, आने के लिए नहीं गए थे, लेकिन नाउ इट्स डिफरेंट। और मैं आपसे एक शेयर करूं कि नवाज शरीफ साहब ने पैगाम भी भेजा है मरियम को, जिसमें उनको कहा है कि आप अरेस्ट होने के लिए तैयार रहें और अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो मेक अ बिग सीन आउट ऑफ इट और प्रॉपर तरीके से जाओ और सब कुछ करो। तो उन्होंने हील्स तो डिग इन कर ली हैं फॉर अ लॉन्ग वॉर। और ये अब ये देखना है कि जनरल कस्टर का लास्ट स्टैंड है या कि और लास्ट स्टैंड है, लेकिन अब स्टेक्स बहुत हाई हो गए। तो अब होगा क्या? क्योंकि मुझे पता चला है कि नवाज शरीफ ने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को भी ये यकीन दिलाया कि अगर मैं वापस आ जाता हूँ तो CPAC को रोल बैक कर दूंगा और अमेरिका का होल्ड दोबारा हो जाएगा और गवादर आपको दे दूंगा। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, आई डोंट बाय दिस। देखिए सीपैक और हमारा जो चाइना का ना, हमारा अब हम वो रशियन बेर हग में चले गए में। हमारी अब डेस्टिनीज बड़ी इंटरट्वाइन हो गई हैं दो तीन वजह से। एक तो लार्जर स्केल में जो अमेरिका का जो चाइना नेक्सस है, एक्सेस सॉरी चाइना एक्सेस जो उनकी पॉलिसी बन गई हुई है, अब लार्जर स्केल में वो है, उसमें हम आगे नहीं है, उसमें इंडिया है। काउंटर फॉयल भारत जो सा है उसको अमेरिका बना रहा है इस इलाके में चाइना के अगेंस्ट। तो इसलिए और हमारे प्रॉब्लम्स क्या सारे, हमारे प्रॉब्लम्स होते ही जब हमारे प्रॉब्लम्स अमेरिका से तब होते हैं जब वो चीज जो पाकिस्तानी इश्यूज को इंडिया के प्रिज्म से देखता है, चाहे वो 71 का 7वां। मालिक मियाँ साहब तो खुद इंडिया के प्रिज्म से देखते हैं। नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो। टू बी वेरी ऑनेस्ट देखिए, एक व्यू पॉइंट है ना। इमरान खान भी कहते हैं कि रीजन में ट्रेड होनी चाहिए, नवाज शरीफ भी कहते हैं ट्रेड होनी चाहिए। इमरान खान ने कारोबार नहीं किया हुआ इसलिए उनका व्यू पॉइंट और है, वो और तरीके से चीजों को देखते हैं। नवाज शरीफ बिजनेस का मेरा वो कहते हैं ना, कहावत है, पीपल डोंट किल पीपल दे डू बिजनेस विद। हाँ नहीं, लेकिन मोदी वॉज रेकलेस, ही नेवर रेसिप्रोकेटेड टू इमरान खान, वरना लचक तो इन्होंने बड़ी दिखाई थी। मोदी इज अ सिक मैन, उसमें नॉर्मल रूल्स ऑफ गेम अप्लाई नहीं करते। जेन्युइनली वो एक
मजहबी जुनूनी है, उसके लिए कोई नहीं है, उसके लिए हिंदुत्व चाहिए, उसने अपने आप को अखंड भारत की तारीख में अपने आप को फुटनोट बनाना है। वो ही से क्रेजी गया, जहाँ हिटलर को आप किसी पॉलिटिक्स के नॉर्मल रियल में नहीं देख सकते। अगर उसके लिए जूस इंफीरियर रेस थे तो उसने जेनोसाइड करना था। ये मालिक, जो मुझे सिख ये भी खबर मिली है कि मियाँ साहब जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और लोग भी बीच में पड़े हुए हैं कि शायद उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो जाए अगले 2-3 हफ्ते में। अगर ऐसा हो गया तो फिर सऊदी अरेबिया का भी वेट जो है नवाज शरीफ के पीछे हो जाएगा। फिर आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मुबशर यार, हम सारे ही बूढ़े हो गए इस मुल्क में। हाँ। हम हमेशा देखते हैं कि जी अमेरिका ने ये चाहा तो ये होगा, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि आर्मी लीडरशिप को खुल के चैलेंज कर दिया है नवाज शरीफ ने कि जी मैं तो इमरान खान को भी नहीं जिम्मेदार समझता, आप जिम्मेदार हैं। अब दो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक है कि एक पुशबैक आए, दूसरा ये है कि इमरान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कि खुदा का वास्ता चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाओ और सबको थोड़ा सा रूम लो, लेट लिव एंड लेट लिव सॉर्ट ऑफ अ थिंग। दो चीजें होंगी। जिससे हम कहते हैं जी मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगते, जहां ग्राउंड रियलिटीज हो तो थाईलैंड में भी मार्शल लॉ लग जाता है, हांगकांग में भी सॉर्ट ऑफ मार्शल लॉ लग जाता है, पाकिस्तान में भी लग जाता है। पहले इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल सर्वाइवल देखते हैं, उसके बाद लोग देखते हैं अमेरिका क्या कह रहा है, सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है। होम रियलिटीज अब सबसे पहले देखते हैं। अगर आज मैं फौज में हूं और मुझे मेरा सर्वाइवल खतरे में हो, तो आपका ख्याल है कि मैं एमबीएस के कहने पे मैं कि अपनी गर्दन कटवा लूंगा, या मैं अमेरिकन सदर के कहने पे अपनी इंटरेस्ट छोड़ दूंगा? नहीं, मैं पहले ग्राउंड पे अपनी रियलिटी सेट करूंगा, उसके बाद आई विल ट्राई टू सेल इट टू द वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड डील विद इट। हम बहुत ज्यादा ओवररेट कर देते हैं। इस वक्त इशू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का है, फेडरल गवर्नमेंट का इशू है गवर्नेंस का। अब जाके कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने शुरू हुए। 2 साल खत्म हो गए। ये अभी ये जो मुर्गियां जो भी बिठाई हुई अंडे देने, ये अंडे देने में भी इनको 2-3 साल लगेंगे। आप देखें पंजाब आपका स्टैंड स्टिल में है। ये है ग्राउंड रियलिटीज। और ये अगर आर्मी को अब आपने डायरेक्टली ले दिया है, पहले तो कभी थोड़ा बहुत फिगलीफ होता था, अब तो फिगली खत्म हो गया। उन्होंने आपकी कहा जी आप एक बात पे मुझे एतराज़ है जिसमें आपने कहा पंजाब स्टैंड स्टिल पे है। मैं आपको करेक्ट करूं, पंजाब एक रिवर्स स्पिन में चल रहा है। स्टैंड एग्जैक्टली। स्टिल पे कहाँ पे? अच्छा, वहां भी एक चीज आप देखो, ये आपको भी पता होगा, मैं ये एनालिसिस नहीं है, ये मेरा आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि पंजाब की लीडरशिप के ऊपर इस्लामाबाद पिंडी एक पेज पे नहीं है। और इसलिए हम देख रहे हैं, आप देखिए कि जो बहुत अटेम्प्ट्स हुई कि इमरान खान साहब जो सा इसको अपना रिव्यू कर लें डिसीजन बुजदार वाला, जो नहीं करते। और मेरी इतला ये जो हमें बताया गया कि जी 2-3 बारी इंडिकेट भी किया गया था कि मैं कर दूंगा, लेकिन नहीं किया। अब आप देखें क्या हो रहा है, एक घेरा तंग हो रहा है बुजदार के खिलाफ, एक लाइसेंस का इशू बन गया हुआ है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है। एसेट्स की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई हुई है। अब 2 दिन पहले उन्होंने डीजी एक्साइज पुराने को उठा भी लिया नैब ने। अब आपको भी पता है कि कौन छींकता है तो नैब को जुकाम होता है, और एक डीजी एक्साइज उठाया जा रहा है, सब कुछ उठाया जा रहा है। तो मे बी जो डिफरेंसेस इन पेज है, हो सकता है बुजदार आउस्टर हो, ऑर्केस्ट्रेट हो उसका अभी आउस्टर। तक तो इस्लामाबाद लेकिन और बनी गाला एक ही पेज पे है ना बुजदार तक। सॉरी, और इस्लामाबाद और बनी गाला तो एक ही पेज पे है ना बुजदार के लिए अभी तक तो। इस्लाम बनी गाला इज इस्लामाबाद, वो तो ऑब्वियसली वो तो एक ही पेज पे है, लेकिन मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा आई हूँ। नो, आई नो। रावलपिंडी एक पेज पे नहीं है। और अगर मेरा ख्याल है अगर बुजदार वाला इशू रिजॉल्व ना हुआ, फिर हमें ये थोड़े से गैप्स बढ़ते नजर आएंगे। आपको लग रहा है कि जनवरी में जो लॉन्ग मार्च अनाउंस हुई है उससे कोई हुकूमत को परेशान होने की जरूरत है? कल इनकी काफी बहस हुई है वहां पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने अंदर ये सजेशन भी दी थी कि हमें पहले रिजाइन कर देना चाहिए और फिर हम स्ट्रीट्स पे जाएं। और मेरा ख्याल है वो सही स्ट्रैटेजी थी, लोगों का एतबार ज्यादा वो होना नहीं था। करेंगे कभी? वो यार आपने भी इलेक्शन कवर किए, मैंने भी किए, मुझे आई अंडरस्टैंड ऑल्सो। जो बंदा इलेक्शन लड़ के आया होता है उसका घर जाने को नहीं करता। जितनी ख्वारी काटी होती, जिसने उसने घुटनों को हाथ लगाया होता है, ठोड़ियों को हाथ लगाया होता है, पैसे खर्चे होते हैं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इस टाइम पे अगर वो ये करते तो बेहतर था। लेकिन बात देखो, बात ये है कि लेकिन कल उसी मीटिंग में बिलावल ने फिर ये भी कहा था कि फिर इमरान खान को एनएफसी अवार्ड शफल करने का मौका मिल जाएगा, व्हाई शुड वी रिजाइन?
नहीं, ये तो अब रीजन तो फिर बहुत हैं। बात ये है तो आइदर देखें, आपको कहीं ना कहीं तो डाइस रोल करनी पड़ती है। ये फिर आप बैठ के ये फॉर्मूला नहीं है मैथ्स का, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, इस तरह नहीं होता। सियासत में कहीं आपको एक प्लंज लेना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहीं असेंबलियां जानी है फिर बैठे रहे और लोगों को क्या सड़कों पे आए। इतना सिंपल नहीं है। इनको अपना स्टेक बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ मैं फजलुर रहमान कि अगर एजुकेशनल पॉलिटिक्स देखूँ, मैं उसमें उससे एग्री करता हूँ। ठीक है, उनके लिए कहना आसान है, उनका अपना पार्लियामेंट्री सीट्स वगैरह नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखना भी होगा कि कितना ये अभी प्लान क्या है। अभी प्लान है इन्होंने अक्टूबर में 5 बड़ी रैलीज करनी है, ठीक है, और उसके बाद इन्हें जलसे करने हैं बड़े। फिर उसके बाद इन्होंने छोटी छोटी रैलीज और ये चीज़ें निकाली, उनके ख्याल मोमेंटम बनेगा। मेरी बात हो रही थी कुछ 3-4 लीडर से, सीनियर से। मैंने कहा यार ये हु गिव्स अ डैम वर्ड रैलीज, गवर्नमेंट को की फर्क पैंदा है, तुसी की करदे पे हो। उन्होंने कहा जी जब 134 दिन का हुआ था ना धरना, हमारे दूसरे शहरों में रोज शहर रुकते थे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तबाह हो जाती थी, बाजार बंद हो रहे हैं, मार्केटिंग बंद हो रही है। उन्होंने कहा अगर हम 2 महीने डिफरेंट शहरों को डिफरेंट टाइम पे रोकते भी गए तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस डीपन होगा, जो गवर्नमेंट को ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ज्यादा, बिकॉज लोग एंड में गालियां तो गवर्नमेंट को निकालती हैं। तो उन्होंने कहा नथिंग, ये हमारा होगा। मेरा ख्याल ये है कि अगर इनके 4-5 जलसे बड़े हो गए और जो हो जाने चाहिए, तो फिर शायद मियाँ साहब भी लैंड कर जाएं, वो एक नया वो इम्पेटस प्रॉब्लम मिलेगा। ये है कि पीटीआई की तो स्ट्रेटजी ये होगी ना कि मार्च तक लिंगर ऑन करे ताकि वो सेनेट में अपनी मेजोरिटी दें, उसके बाद उन्होंने जो करना करें। जो इन्होंने अनाउंस कर दिया, ये अनाउंस करने से पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड जब बातें कर रहे थे 1-2 दिन पहले, तो एक ही बात मुझे कि तो 2 टॉप कसीने लोगों ने कहा कि जैन में तो हमने रिजाइन कर देना, जनवरी में वो तो हमने सेनेट इलेक्शन से 2 महीने पहले करना ही करना। अब देखना ये कि जैन में करते हैं कि पहले करते हैं। हो सकता है अगर इनका मोमेंटम बढ़ जाए और ये जल्द से बड़े कर लें और रैली से इनको मिजाज अच्छा मिल गया, तो यू नेवर नो, दे माइट रिजाइन अर्लियर। लेकिन अगर रिजाइन कर देंगे तो मेरे ख्याल में सीरियस प्रॉब्लम होगा गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट जो मर्जी के मुबशर बात मालिक, प्रॉब्लम एक और है कि जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्ग मार्च हुई थी ना, मैं भी उसमें था, उसमें एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो थी ना, आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की थी, जो बड़ी सीरियस स्ट्रेंथ थी एक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड ऑल दैट एंड डेडिकेशन। और मौलाना बिल्कुल मौलाना फजल रहमान के पास है वो। माई क्वेश्चन इज कि उस वक्त भी हमने ये देखा था कि लोग जॉबलेसनेस इतनी नहीं हुई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ़र्क ज़रूर पड़ा था, बट बिजनेस वाज एज यूजुअल। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि 1.5 साल में इकॉनमी जो है ना वो जैम होकर रह गई है, चाहे उसका जो मर्जी रीज़न हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो क्लू अबाउट इट। तो ये तो एग्रीवेट होगी, लोग खुद आ जाएंगे बीच में। मुबशर आवाज गुम गई थी, आप क्या कह रहे थे? जब मैं कह रहा हूँ जो इकोनॉमी का हाल है, लोग तो खुद मिल जाएंगे इन रैलियों को, वो तो फारिग होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, इस वक्त इनके हक में है, क्योंकि पहले इकोनॉमी बड़ी बुरी हालत में, फिर कोरोना आ गया, कोरोना ने रही से कसर पूरी कर दी। इसलिए इस वक्त राइप मिक्सचर है इनके लिए, और ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप इस वक्त इनके पास कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं एजिटेशन के। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन इन्होंने रिजाइन कर दिया उस दिन इसलिए तेजी बहुत आ जाएगी कि इन्होंने भी तो फिर अपनी किश्तियां जला दी ना, तो इनके पास ये ऑप्शन कोई नहीं कि नाउ टू मेक दोस रेजिग्नेशंस काउंट। तो इसलिए वो जो गवर्नमेंट जितना मर्जी इसको डाउन प्ले करे, जितना मर्जी कैजुअल रहे, इतना इजी होता नहीं है। जब 150-200 बंदा, अगर आपका 150 बंदा नेशनल असेंबली से रिजाइन कर रहा है, प्रोविंशियल असेंबलीज आप पूरे मुल्क में इकट्ठे इतने इलेक्शन नहीं करवा सकते। इट्स नॉट अ जोक। वन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मोहम्मद मालिक साहब, एंड लास्ट क्वेश्चन, कि what if by mid of December government declares an emergency for COVID-19 के दोबारा आ गया है और 1-1.5 महीने का लॉकडाउन कर दे, सारा ये फिजल आउट हो जाएगा ना? नहीं, क्या होगा अगर तब तक प्रेशर बन गया हुआ, वो डिफाई करेंगे, सिंपल डिफाई करेंगे। कितने जेल भरेंगे आप? आप कितने जेल भरेंगे? फिर कोविड में जेल कैसे भरेंगे? वो भी तो एक इशू है ना। अगर हर जेल तो पहले ही ओवर क्राउडेड है, तो जेल कैसे भरेंगे आप? उस वक्त अगर मोमेंटम बन गया, मोमेंटम में कौन पूछता है यार? अभी आप बाकी छोड़े, अभी जब लॉकडाउन हुए हुए थे तो कितने जगह लॉकडाउन आपने कर लिए थे बाय फोर्स, तरले मिनता करके लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुए थे ना। इट्स नॉट दैट सिंपल। बात यह जिस वक्त अगर मूवमेंट बन गई, आसान नहीं है मूवमेंट बनना फ्रैंकली, लेकिन अगर बन गई तो फिर कोविड और नो कोविड देन थिंग्स हैव, लेकिन
बात मुबशर, सबसे बड़ी बात ये है, ये गवर्नमेंट की असल स्ट्रेंथ है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। मियां नवाज शरीफ ने जो गेम की है और जो अब बाकी भी इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा वजन इस गवर्नमेंट की अहलियत का अब इंस्टीट्यूशन पे डल रहा है। अब इंस्टीट्यूशन को फोर्स किया जा रहा है कि वो भी फैसला करे। विद इन इंस्टीट्यूशन भी तो लोगों की हमेशा डिवर्स ओपिनियंस होती हैं ना यार, 4 की कुछ और होती हैं, 5 की कुछ और होती हैं, चीफ की बात तो सारे चुप हो जाते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन भी तो रीवैल्यूएट रीअसेस कॉन्स्टेंटली करता है ना, कि यार हम जो बंदे को सपोर्ट करेंगे, डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, हर चीज में वो कॉस्ट सीबीए जिसको बिजनेस की जुबान में कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो भी इंस्टीट्यूशन बार बार करते हैं। देखना ये है, क्या आज से 4 माह बाद जो सीबीए आज है इमरान खान साहब का, उनकी गवर्नमेंट का, विद इंस्टीट्यूशंस, क्या वो इक्वेशन वही रहती है कि वो इक्वेशन चेंज होगी? बिकॉज ये जो सपोर्ट्स होती हैं इंस्टीट्यूशनल, दे आर नॉट फॉर एवर। इनको आप हमेशा के लिए गारंटीड नहीं समझ सकते, यू कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड। और इस वक्त जो डिफरेंस है, इमरान खान का चलना, इमरान खान का पावर में रहना, ये सारा इंस्टीट्यूशनल सीबीए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑपोजिशन किसी तरीके से ये सीबीए चेंज कर पाई तो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स प्रेजेंट गवर्नमेंट के चेंज भी हो सकते हैं, और अगर ये ना कर पाई तो फिर जैसे चल रहा है काम आराम से चलेंगे। सो दिस इज द वेट एंड दिस इज द बैलेंस that will ultimately decide. Mohammed Malik, thank you very much for joining us. I know you are busy, but thank you for taking the time out. It's a pleasure being with you always. Grateful, sir. मोहम्मद मालिक साहब की आप बातें सुन रहे थे, और अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा कमेंट्स के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।